धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आपका हार्दिक स्वागत है अनमोल वचल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज जो हम आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और रूहानियत से भरा हुआ होने वाला है। आप सबके आगे हाथ जोड़कर विनती है कि ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देख लीजिए। और लास्ट में सभी साध संगत से यही विनती है कि वीडियो के लास्ट में हम पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं आप सबकी सुख शांति के लिए, आप सबका विश्वास सतगुरु जी से इसी तरह बना रहे उसके लिए, और आपके ऊपर पूज्य गुरु जी के दया में रहमत बनी रहे इसलिए। तो आप सभी ने वीडियो पूरा देखिए, लास्ट में कमेंट में नारा लगाइए और पूज्य गुरु जी के चरणों में कुछ समय के लिए सुमिरन करके खुशियाँ लूटिए। तो पहले तो आप जी को हम बताएंगे कि पूज्य गुरु जी जो वचन करते होते हैं कि कमरा नंबर 10 जो साध संगत डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं उनको सभी को पता है कि कमरा नंबर 10 के बारे में पूज्य गुरु जी ने बहुत बार वचन किए हुए हैं। ऐसी क्या खास बात है, ऐसा क्या है कमरा नंबर 10 में जो पूज्य गुरु जी कमरा नंबर 10 से ही दवाई लेने के लिए बोलते हैं। जो मरीज ऐसी बीमारियां जो लाइलाज होती है उनके लिए पूज्य गुरु जी क्यों कमरा नंबर 10 का वचन करते हैं, उसका पूरा खुलासा हम करने वाले हैं पूज्य गुरु जी की दया में रहमत से। तो आप सभी ने ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन उदाहरण बताएंगे कमरा नंबर 10 के बारे में। मैंने भी लाइव देखा है, हमारे साथ में हमारे गांव से एक भाई रहते थे, उनको पता नहीं किस चीज़ की बीमारी थी, उन्होंने बताया था, मेरे को पूरा याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कमरा नंबर 10 से दवाई ले ली। वो उल्ट चीज़ की कुछ दवाई थी, लेकिन वचनों की भक्ति है, आप ऐसा मत कीजिए। विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास, आप ऐसा मत कीजिए। जो पूज्य गुरु जी वचन करते हैं या जो डॉक्टर बताते हैं उसी के हिसाब से चलना है। लेकिन उस भाई ने बताया कि दवाई तो किसी और चीज़ की थी और रोग किसी और चीज़ का था, और वो दवाई लेने से रोग कट गया। उसने विश्वास से दवाई ली, उसका पूरा दृढ़ विश्वास था। तो ये कमरा नंबर 10 की सच्चाई है। वही आज आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे उदाहरण बताएंगे जिनको सुनकर आप वाक्य में ही हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है रूहानियत में। तो आप सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ साथ सुमिरन करते रहिए ताकि सोने पे सुहागा हो जाए। हम हमेशा कहते हैं कि साथ साथ सुमिरन जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं पहले चमत्कार की। मौत के मुंह से निकाला, ये सभी चमत्कार हुए हैं वो कमरा नंबर 10 की दवाई का उसमें ज़रूर जिक्र हुआ है। पूज्य गुरु जी ने वचन जरूर किए हैं। तो सभी साथ संगत ने ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखनी है, सुमिरन करना है, खुशियाँ ही मिलने वाली है। 15-20 मिनट में कुछ भी नहीं जाने वाला। आप सभी साथ संगत इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी अमरजीत सिंह सपुत्र श्री राम सिंह, गांव बीज बाइला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से अपने बच्चे पर हुई अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। 28 दिसंबर 1998 की बात है कि मेरा लड़का सूरज, जो उस समय 3 वर्ष का था, उसके पेशाब में खून आना शुरू हो गया था। मैंने स्थानीय डॉक्टर प्रेमपाल आहूजा से बच्चे का चेकअप करवाया। उसने बच्चे को 3 दिन की दवाई दी। दूसरे दिन जब बच्चे की मम्मी उसे नहलाने लगी तो उसने देखा कि बच्चे के दाहिने गुर्दे के ऊपर एक गांठ उभरी हुई है। उसी कारण दूसरे दिन फिर बच्चे को उसी डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके गुर्दे में कोई गांठ हो सकती है, आप तुरंत इसे किसी अच्छे सर्जन के पास जाकर चेक करवाएं। बच्चे को श्री गंगानगर में डॉक्टर कृष्ण कालड़ा को सर्ज स्पेशलिस्ट को दिखाया गया। उसने सारी जांच करने के उपरांत बताया कि इसकी ट्यूमर के कारण इसका दाहिना गुर्दा फट गया है, इसलिए इस गुर्दे को निकालना पड़ेगा। इस पर हमारा सारा परिवार चिंतित हो उठा और हम अपने घर लौट आए। मैं अपने ब्लॉक श्री गुरुसर मोडिया के 7 प्रेमी श्री गुरुदेव सिंह जी को साथ लेकर परम पूजनीय हजूर पिताजी को मिलने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच गया। मैं पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में पेश होकर बच्चे की हालत के बारे में बताते हुए मार्गदर्शन करने के लिए अर्ज की। इस पर हजूर पिताजी ने वचन फरमाया, बेटा
अच्छे डॉक्टर से राय लेकर ऑपरेशन करवा लो। हमने शहनशाही वचनों पर फूल चढ़ाते हुए श्री गंगानगर के सर्जन डॉक्टर विजय कालड़ा से ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, लेकिन शायद बच्चे के संचित कर्मों का लेखा जोखा अभी बाकी था। कुछ दिन ठीक रहने के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफें होने लगी। बच्चा शारीरिक तौर पर कमज़ोर होने लगा, इसलिए बच्चे को उसी डॉक्टर के पास दोबारा लेकर गए तथा चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया कि इसके दोनों फेफड़ों में कैंसर के कीटाणु फैल गए हैं। अंत इसके बचने की आशा कम होती जा रही है। आप इसे घर ले जाएं और सेवा संभाल करें। अगर आप इसे कहीं और ले जाओगे तो पैसों की बर्बादी के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, पर जब तक श्वास तब तक आस। मैंने हजूर पिताजी के वचनों पर विश्वास रखते हुए आशा का दामन नहीं छोड़ा। मैंने फिर हजूर पिताजी के चरणों में पेश होकर यह बात बताई। उस समय ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के डॉक्टर पुनीत महेश्वरी भी वहां उपस्थित थे। परम दयालु सतगुरु जी ने डॉक्टर पुनीत जी को मेरे बच्चे की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, बेटा इस बच्चे का कम से कम पैसों में दिल्ली से इलाज करवाएं। पिताजी ने मुझे भी आदेश दिया, दरबार में से जो कैंसर की दवाई कमरा नंबर 10 से मिलती है ले जाए। वह दवाई भी साथ में आधा घंटा सुमिरन करके बच्चे को देते रहे। सतगुरु जी के हुक्म अनुसार मैंने दरबार से भी दवाई ले ली तथा बच्चे को लेकर हम ऑल इंडिया अस्पताल दिल्ली में पहुंच गए। वहां डॉक्टरों ने बच्चे की तमाम जांच रिपोर्ट करवाने के बाद बताया कि आपके बच्चे के फेफड़ों में कैंसर है, जो कि 4थी स्टेज में पहुंच सका है। अब इसका इलाज असंभव है। मैंने डॉक्टर साहिबानों से विनती की कि आप जैसे भी हो बच्चे का इलाज शुरू करें। बच्चा बचे या न बचे इसकी चिंता न करो, तुम अपनी कोशिश करो। मैंने अपने अंदर हृदय में अपने सतगुरु जी के चरणों में विनती की, सतगुरु जी आप जी ही मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। 1 सप्ताह के उपरांत बच्चे ने थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे की हालत सुधरने लगी। 22 दिन इलाज करवाने के बाद बच्चे को घर लाया गया। समय समय पर बच्चे को दिल्ली ले जाकर चेकअप करवाते रहे। डॉक्टरों की राय अनुसार दवाई चलती रही और धीरे धीरे फेफड़ों ने ठीक तरह से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद बताया कि इसका जो पहले गुर्दे का ऑपरेशन हुआ था उसके ऊपरी हिस्से यानी लीवर में कैंसर के कीटाणु फैल चुके हैं। अंत इसकी बीमारी लाइलाज हो चुकी है। आप इसे घर ले जाएं, इसकी सेवा संभाल करें। मेडिकल साइंस में अब इसका कोई इलाज नहीं है, पर मुझे अपने मुर्शिद पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए मैंने बच्चे को नामदान दिलवाने का निश्चय किया। मैंने अपने मन में सोचा कि अगर बच्चे ने इस दुनिया से चले ही जाना है तो सचखंड में ही क्यों ना जाए। उन दिनों परम पूज्य हजूर पिताजी सत्संग फरमाने के लिए डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी आश्रम चचिया नगरी हिमाचल प्रदेश में पधारे हुए थे। मैं अपने परिवार समेत गुरुदेव सिंह को साथ लेकर चचिया नगरी दरबार में पहुंच गया। बच्चे को उसकी माता की गोद में बिठाकर नाम शब्द दिलवा दिया गया। तब मुझे राहत महसूस हुई कि अब मेरा बच्चा पूजनीय हजूर पिताजी की कुल मालिक की गोद में बैठकर सचखंड चला जाएगा। उसके उपरांत गुरुदेव सिंह ने परम पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में अर्ज की, पिताजी अमरजीत सिंह का बच्चा आप जी की रहमत से 2 बार मौत के मुंह में जाने से बच गया है। अब तीसरी बार फिर से मौत के मुंह में है। आप जी उस पर रहमत करो जी। हमें कुछ नहीं सूझ रहा कि हम क्या करें। इस पर सर्व समार सतगुरु जी ने वचन फरमाया, बच्चे के लिए प्रसाद ले जाओ तथा ऑल इंडिया दिल्ली में चेकअप करवाओ। हम अपने सतगुरु जी के वचनों को सामने रखते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। दूसरे दिन सुबह ओपीडी में चेकअप करवाया। डॉक्टरों ने हमें कहा कि आप इसे दोबारा यहाँ पर ले आए, जबकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसका इलाज असंभव है। इस पर मैंने डॉक्टरों से विनती की कि आप इसका इलाज शुरू कर दें, चाहे इसकी ज़िंदगी बचे चाहे न बचे। मैं अपने सतगुरु के हुक्म अनुसार यहाँ दोबारा आया हूँ। आप इलाज करें, बाकी सतगुरु जाने, आप उसकी परवाह न करें। मेरी विनती पर डॉक्टरों ने फिर इलाज शुरू कर दिया। सतगुरु जी की रहमत ने रंग दिखाना
शुरू कर दिया। बच्चा दिन प्रतिदिन ठीक होने लगा। 23 जनवरी 2002 को बच्चे का इलाज पूर्ण हो गया। उस दिन डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे के साथ यहाँ पर इसी बीमारी के काफ़ी बच्चों का इलाज चल रहा था, उनमें से मात्र आपका ही बच्चा बचा है। इसके स्वस्थ होने में हमारी दुआई के अलावा परमात्मा की दया मेहर का हाथ ज़्यादा है। डॉक्टरों के मुख से ये सुनकर मेरी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली तथा मैंने सोचा कि मैंने पिताजी के अर्ज कर करके कितनी तकलीफ दी होगी, जिसके सदका दयालु दातार जी ने मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी प्रदान की है। मैंने अपने सतगुरु जी का कोटिन कोट बार धन्यवाद किया, जिन्होंने मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी बख्शी है। मैं अपने सतगुरु जी के इस उपकार का बदला कभी भी नहीं चुका सकता। पूर्ण सतगुरु सर्वसमर्थ होता है। अगर जीव अपने सतगुरु दृढ़ विश्वास रखता है और उनके वचनों को पूर्ण तौर पर मानता है तो सतगुरु अपने शिष्य की मौत जैसे भयानक कर्म को समाप्त कर उसे नई जिंदगी बख्श देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने सुना कि किस तरह से पूज्य गुरु जी की अपार रहमत से कैंसर, चौथे स्टेज का कैंसर जो लाइलाज था, किस तरह से ठीक हो गया। तो यही होता है दृढ़ विश्वास का फल। जो दृढ़ विश्वास रखते हैं उसको ज़रूर फल मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़े से ही, पूज्य गुरु जी कहते हैं, थोड़ी सी दुख तकलीफ आती है और हम भाग उठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, दृढ़ विश्वास रखिए। और असर कमरा नंबर 10 की दवाई नहीं किया है, लेकिन पूज्य गुरु जी जाहिर नहीं होने देते। बाकी सतगुरु जाने, सतगुरु का काम जाने। अभी एक ऐसा ही चमत्कार आपको और सुनाने जा रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको 2 ही चमत्कार सुनाएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और ये चमत्कार भी उसी जैसा रहमत से भरा हुआ है। साथ साथ सुमरन कीजिए, खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। और दृढ़ विश्वास रखिए। ये जो चमत्कार हुए हैं ना, वो भी हमारे जैसे बहन भाई हैं, उनको सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास है। जिन्होंने चौथे स्टेज का कैंसर, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगने थे, वो उसको मात देती, तो आप सोचिए आपकी परेशानी तो क्या होगी उसके सामने। तो परेशान मत होइए, सतगुरु के दृढ़ विश्वास रखिए, हमेशा सुमरन करते रहिए। हर मुश्किल का हल है राम नाम के साथ। और पूज्य गुरु जी तो इस तरह से खुशियाँ लुटा देते हैं सेकंडों में कि पता ही नहीं चलने देता। लेकिन हम क्या करते हैं कि सतगुरु जी के वचनों पर फूल नहीं चढ़ाते, अमल नहीं करते और मन के जाल में फंसकर और विचारों में खोए रहते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़ता है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साध संगत जी, एक छोटा सा चमत्कार और सुनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और लास्ट में नारा जरूर लगाना है, बताना है कि हमने आप जी का वीडियो पूरा देखा है, सतगुरु जी के वचन पूरे सुने हैं और हमें अच्छा लगा है, खुशियाँ लूटी है। और सुमरन करते रहिए, रहमतें लूटते रहिए। सतगुरु जी आपके ऊपर दया में रहमतों के बरसात करते रहें। तो शुरू करते हैं आगे वाला रूहानी चमत्कार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये भी कमरा नंबर 10 से ही दवाई लेने से ठीक हुई हैं। बहन है, भाई हैं, तो आपको सुनाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नामदान से रोग का खात्मा। प्रेमी सपूर्ण सिंह, वकील, गांव अमरपुरा राठान, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ से अपनी माताजी पर हुई पूज्य हजूर पिताजी की दया मेहर इस प्रकार वर्णन करता है। मेरी माताजी ने कहीं और जगह से नाम ले रखा था। वह उस नाम का बहुत सुमरन अभ्यास करती और अपने गुरु में उसे दृढ़ विश्वास भी था। करीब 1994 में माताजी के घुटनों व जोड़ों में इतना अधिक दर्द रहने लगा कि चलने फिरने से भी लाचार हो गई। करीब 3-4 महीने वह चारपाई पर पड़ी रही। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से दवाई दिलवाई गई, पर कहीं से भी जरा मात्र भी फायदा न हुआ। बात 1997 की है। मैंने माताजी को कहा कि आप डेरा सच्चा सौदा सरसा वाले हजूर पिताजी से नाम की दात प्राप्त कर ले, तो उसके बाद हम आपकी बीमारी के बारे में पूज्य गुरु जी से अर्ज करेंगे। आगे से माताजी कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ पर ही जाऊँगी। मैंने फिर प्रेम से कहा, माताजी जब तक आप पिताजी से नाम नहीं लेते तब तक हम पिताजी के आगे आपकी बीमारी की अर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद जब मैं चलने फिरने से बिल्कुल रह गई, तब आखिर में मैं पिताजी से नाम लेने के लिए मान गई। 12 दिसंबर 1997 को हम अपनी माताजी को जीप में बैठाकर पूज्य गुरु जी के दर्शनों के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में ले आए। पिताजी की अपार रहमत से माताजी दरबार में आते ही चलने फिरने लग गई।
माताजी ने खुद सारा दरबार घूम कर देखा तथा पिताजी के दर्शन करने के लिए तेरावास में भी चले गए। तेरावास में भाई सुखदेव सिंह ने पिताजी के आगे अर्ज की, पिताजी, संपूर्ण सिंह वकील की माताजी चलने फिरने में असमर्थ है। पूज्य परम दयालु हजूर पिताजी ने हमारी माताजी को वचन फरमाए, बेटा दरबार के कमरा नंबर 10 में से दवाई ले लो। सुखदेव सिंह ने फिर अर्ज की, पिताजी, माताजी ने तो कल नामदान भी लेना है। इस पर पिताजी ने माताजी को फरमाया, बेटा वह तो सबसे ठीक है तथा जरूरी है। अगले दिन सतगुरु जी की सदका हमारी माताजी ने सत्संग के बाद नामदान प्राप्त कर लिया। दयालु दातार जी की रहमत से नाम लेने के बाद माताजी बिल्कुल ठीक हो गए। जाते समय माताजी जीप में बैठ कर गए और जब गांव में पहुंचे तो जीप में से बिना किसी तकलीफ के यानी बड़े आराम से उतरकर घर तक समय पैदल चल कर गए। गांव के लोगों को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जाते समय तो माता जीप में लेट कर गई थी, अब मात्र 1-2 दिन में ही यह बिल्कुल तंदुरुस्त है। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसने माता जी को 2 दिनों में बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है। अंत में मैं अपने सतगुरु हजूर पूज्य पिताजी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी माताजी को नामदान बख्शकर न केवल भवसागर से ही पार किया बल्कि उनकी उस नामुराद घुटनों की बीमारी को खत्म कर उन्हें तंदुरुस्त बना दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुने पूज्य गुरु जी के ऐसे रहमत भरे कृष्ण जिन्हें सुनने के बाद में आपका विश्वास तो दृढ़ हो ही गया है। तो आपने सुना कि कमरा नंबर 10 में जो पूज्य गुरु जी वचन करते हैं उसके बाद में जो हम दवाई लेते हैं वो हमारी लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर देती हैं, क्योंकि वचनों की ही भक्ति होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि एक बार सत्संग के माध्यम से पूज्य गुरु जी ने वचन फरमाया था कि अगर संत पीर फकीर वचन करके एक राख होती है ना, राख, उसकी चुटकी भर के अगर वो दे दे तो वो भी अमृत का काम कर देती है। तो वचनों की ही भक्ति होती है शहंशाह जी के। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को हमने पूज्य गुरु जी का पार रहमत भरे कृष्ण में सुनाए तो आप जी ने पूरे ही ध्यान पूर्वक सुने हैं। मालिक के प्यारे हैं आप, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सतगुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं कि आप जी का विश्वास इसी तरह पूज्य गुरु जी से बना रहे और हमेशा आप इसी तरह खुशियाँ लूटते रहे और हम आपकी सेवा में इसी तरह पूज्य गुरु जी की अपार रहमत भरे कृष्ण में सुनाते रहें। और प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अभी समय है कुछ समय सुमिरन करने का, तो आप सभी साध संगत ने ध्यान लगाकर सुमिरन करना है और सुमिरन करने के बाद में हम वीडियो की समाप्ति करेंगे। और आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और भी साध संगत हमारी वीडियो को देख सके और हमारे साथ जुड़ सके। तो अब सभी साध संगत ने पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर कुछ समय के लिए सुमिरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 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 धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मालिक की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी की रूहानी करिश्मे सुने। तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जी ने वीडियो पूरा देखा, सुमरन किया, खुशियाँ लूटी, रहमतें लूटी। तो आप सबके लिए एक अरदास रूपी नारा तो हम लगाएंगे ही पूज्य गुरु जी के चरणों में, क्योंकि इस घोर कलयुग में राम नाम से जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूज्य गुरु जी के वचन सुनना, चमत्कार सुनना, सतगुरु जी की बातें सुनना भी बहुत बड़ी बात है। इस काल की दुनिया में इस मन जाल के चक्कर में आकर लोग तरह तरह की वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन रूहानियत से जुड़ी हुई वीडियो देखना ये दर्शाता है कि आप सभी के ऊपर पूज्य गुरु जी की अपार रहमत है और रहमत इसी तरह बनी रहे। इसलिए हम पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं कि हे शहंशाह जी, आप जी इन बहन भाइयों के ऊपर अपना प्यार भरा हुआ आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना। इनके घरों में रहमतों के बरकतों के ढेर लगा दीजिए, इनकी जायज़ मांग पूरी कीजिए और हमेशा आपके चरणों से इन्हें जोड़े रखना जी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने भी हमारे साथ नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन बहन भाइयों ने शुरू से लास्ट तक वीडियो पूरा देखा है वो भी कमेंट करके स्पेशल बताएं कि भाई जी हमने ये वीडियो पूरा देखा है, तो हमें खुशी होगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक रूहानियत से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और बोलते करते हुए अगर हमसे कुछ ऐसे शब्द बोले गए हो जो सही नहीं है, आप जी के दिल को ठेस लगाएं या वचनों में सही नहीं है, तो उसके लिए पूज्य गुरु जी के चरणों में और आपसे आप जी साथ संगत पूज्य गुरु जी कहते हैं भगवान का रूप होती है, तो माफ़ी मांगते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।